बजट में शिक्षा पर, इंग्लिश मीडियम विद्यालय पर बहुत सी बातें हुई। सरकार की ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की ब्लॉक की हर जगह मंशा है। मैं इसमें कोई मीन मेख नहीं निकालना चाहता, लेकिन पिछली सरकार में एक अभिनव प्रयोग हुआ स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय का, और वो बहुत मायने में इससे बेहतर है। उसमें भी प्राइमरी क्लासेस को शुरू करना चाहिए, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को। और आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल रहे हैं। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पिछले बजट में कहते हैं कि जिन बालिका विद्यालय में 500 की छात्राओं की संख्या होगी उनको हम कॉलेज का दर्जा देंगे। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बानगी माननीय कल्ला जी आपको बताना चाहूँगा। रोड़ा और कागड़ा मैनसर, इन 3 गाँवों की बालिका सेकेंडरी विद्यालय को आपने महात्मा गांधी विद्यालय बना दिया, जहाँ छात्राओं की संख्या 500 से ज़्यादा थी। मैनसर को तो आपने दुरुस्त किया, लेकिन रोड़ा और कागड़ा को अभी तक ठीक नहीं किया है। वहाँ दूसरे विद्यालय पढ़े जो मर्ज हो चुके, उनको डीमर्ज करके वहाँ 6 से 8 तक कक्ष भी बने हुए हैं। तो गांव वालों की बालिका शिक्षा के प्रति आप रुझान रखते हैं, सरकार की मंशा है, तो इन विद्यालयों को बचाया जाए। और मारवाड़ी में कहावत है कि आप गोदी वाले छोड़ पेट वाले की आस करा, तो बात ठीक होनी। ये फलते फूलते विद्यालय हैं जिनको आपके मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बजट में कहते हैं कि इनको महाविद्यालय बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इन दोनों को दुरुस्त किया जाए। और ऐसा मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश भर में चलते हुए विद्यालयों को हम अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बना रहे हैं। तो आप नए सिरे से एक नए विद्यालय को खड़ा करिए, तो आम छात्रों को भी फायदा होगा, ग्रामवासियों को भी फायदा होगा और अभिभावकों को भी फायदा होगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हम बात करते हैं, और उसमें मातृभाषा पर प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होगी सभापति जी। और आज मातृभाषा पे, मायड़ भाषा पे, अपनी मुंह बोली भाषा पे हमारे सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी ने पूरी बात रखी, लंबी समय से बात रखी। मैं उन सारी बातों को तायद करते हुए एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा भाषा का विशेषज्ञ आया, जो राम प्रताप कासनिया जी के वर्गा, जो 100 भाषाओं को जानता था, और उसने 100 भाषाओं में अपनी जिरह की। दरबार भी प्रभावित हुआ। अब उस भाषा विशेषज्ञ ने एक शर्त रख दी कि अब इन 100 भाषाओं में से मेरी मातृभाषा कौन सी है वो सदन बताए। अब सारे चक्कर में पड़ गए, तो उन्होंने दोबारा से पूछा कि ये अपनी मातृभाषा में तो बहुत परफेक्ट होगा, लेकिन जब 100 भाषाओं में उसने शास्त्रार्थ किया तो 100 की 100 भाषाओं में तो वो मास्टरी थी उसकी। अब सदन तय नहीं कर पाया कि इसकी मातृभाषा कौन सी है, सवालिया निशान लग गया। तो अब कोई समस्या हो जाती है दरबार में अकबर को, तो बीरबल काम आता है। तो बीरबल को बादशाह ने पूछा कि बीरबल बताओ इसकी मातृभाषा कौन सी है। बीरबल चक्कर में थोड़ी देर सोच के बताया कि जहाँ पना एक कोड़ा मंगवाया जाए और इस भाषा विशेषज्ञों को 100 कोड़े मारे जाए। बादशाह ने आदेश दे दिया। अब कोड़े पड़ने लगे, तो जब भाषा विशेषज्ञ की करा निकली, निकली, ओ मारे ओ बाबरे मारते, तो वो मातृभाषा में ही निकली। उन 100 विधि भाषाओं में कतई निकली। मातृभाषा का कितना अंतर्मन से जुड़ाव है, भी एक उदाहरण से हमें समझना चाहिए। तो इसी सदन से मारवाड़ के गांधी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। आदरणीय कल्ला जी आप बैठे हैं, सभापति जी आग्रह करना चाहूँगा पूरे सदन की उपस्थिति में कि हमारी मायड़ भाषा को, हमारी राजस्थानी भाषा को हम राजस्थान में द्वितीय राजभाषा का दर्जा तो कम से कम दें। आने वाली हमारी तरुणाई को, हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। हम अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हमारे राजस्थान के नौजवान बेहतर कर पाएंगे। जिक्र अकबर का आया तो महाराणा को कैसे भूल सकते हैं, और महाराणा को तो बीकानेर वाले तो कतई नहीं भूल सकते। महाराणा भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं शिथिलन आ गया और अकबर को एक पाती लिख भेजी। तो बीकानेर के महाराजा पीथल ने तो उनको जगाने के लिए संदेश भेजा है कि मैं आज सुनो है कि नारियो शाला ने साते सोवे लो, मैं आज सुनो है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो। तो ऐसे महाराणा की लड़ाई को जब सत्ता में बैठे लोग
सत्ता स्वाधीनता के संग्राम को, स्वाभिमान के संग्राम को सत्ता का संघर्ष बता देते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रताप वो स्वाभिमान से जो लड़े देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, तो सदन में भी हमारे प्रताप बैठे हैं। तो मैंने प्रताप, आपने हमारे रामलाल जी के हाथ से कागज तो फाड़ दिए, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई को सत्ता की लड़ाई कहने वालों का क्या क्या फाड़ा, सदन की जानकारी में लाएं। मैं माननीय मंत्री जी, सभापति जी, रीट का विषय आया पूरे प्रदेश भर में, आपने रीट सेकंड तो रद्द किया। रीट फेस्ट की जो अंक तालिका आई है, कट ऑफ लिस्ट आई है, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि 95% से भी ऊपर वो जाएगी, जा रही है। तब अंदाजा लगा लीजिए जो रीट सेकंड में हुआ वैसा का वैसा निश्चित रूप रीट फर्स्ट में भी हुआ होगा। और वो भी नौजवान आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्या निर्णय करते हैं। और हम सबकी मांग तो सीबीआई की है। आप एसओजी, आपकी एसओजी, आपके डीजी एसओजी अशोक राठौड़ साहब बाड़मेर जालौर की सीमाओं में धूल फांकते घूम रहे हैं। कभी कोई बत्तीलाल मीणा पकड़ा जाता है तो मीणा गैंग हो जाती है, कभी कोई भजनलाल बिश्नोई पकड़ा जाता है तो बिश्नोई गैंग हो जाती है, जहां मंत्री जी को, तत्कालीन मंत्री जी को माफी भी मांगनी पड़ती है। तो हमारा और हमारे नेता, उपनेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है सीबीआई जांच हो जाए तो इस गैंग का नाम डोटासरा गर्ग गैंग हो जाए, अगर सीबीआई जांच हो जाए। अंकित नहीं होगा, आपने नहीं होगा, मैंने दे दिए, मैंने आपने अलग से नहीं होगा, मैंने निर्देश दे दिया। प्लीज विराजिए, आप प्लीज विराजिए। माननीय सदस्य प्लीज, अंकित नहीं होगा। शासन की तरफ से आज निर्देश दे दिए कि अंकित नहीं होगा तो नहीं होगा। माननीय सभापति जी, आसन को आप डिक्टेट मत करिए। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य, यदि आपको सब्जेक्ट से नहीं बोलना है तो मैं दूसरा का नाम पुकारूंगा। नहीं, अलाउ नहीं करता। माननीय सभापति जी, आप सब्जेक्ट पे कन्फाइन करें, नहीं बोलना है तो दूसरे आदमी को बुलाता हूं मैं। आसन को निर्देशित मत करिए। आसन निर्देश दे सकता है, आसन ने कह दिया अंकित नहीं होगा, नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज विराजिए, प्लीज प्लीज सहयोग करिए। अभी इतने बाकी लोग बोलने बाकी हैं, बोलने दें उन्हें। अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा। विराजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य क्यों हाईजैक कर रहे हो सदन का समय? सदन को चलने दें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें। विराजिए, आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप में बड़ी क्षमता है, प्लीज विराजिए, आप विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, माननीय नेता महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं 8 दे जो है कल्ला साहब को बुलाऊंगा। प्लीज आप चुनौती दे रहे हो। मैं ताकत नहीं, आप तो खुद ही फेल हो गए। बैकअप मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय प्लीज विराजिए, आप विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा, बैठिए आप, विराजिए, 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 आप विराजिए, विराजिए आप प्लीज प्लीज सहयोग करिए। विराजिए, आप विराजिए। इनको आरोपों में नहीं कर पाए, आपके आरोप फेल हो गए। मंत्री जी एक मिनट, एक मिनट विराजिए, आप विराजिए। हाउस को जिस तरह से आप चलाना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। जो लोग सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठ करके बोलने की इंतजार में रहते हैं, 2-4 लोग ऐसे खड़े होते हैं जो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। पहले वाले बोलते हैं 1 घंटा, लास्ट वाले को मैं 2 मिनट देने में भी जो है गुरेज करता हूं। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। स्वयं कन्फाइन करेंगे। और अब तक मैं आपको 10 मिनट दे रहा था, 7 मिनट में जो है मैं आपको कहूंगा कि आप विराजिए, तो आप विराजिए, सहयोग करिए ताकि माननीय 7 मिनट में मैं मेरी बात पूरी कर दूंगा। सहयोग करिए, विराजिए, 7 मिनट में पूरी कर दूंगा सभापति जी, 7 मिनट में पूरी बात। समय जाया करते हो अपना, प्लीज साइलेंट। माननीय सभापति जी, प्रतापी 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। संयम बनाए रखें। इस बजट में अलग से एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का बजट आया है। बोलने का कुछ तैयारी करके आते नहीं हो, इधर का उधर, उधर का उधर बोलते हो। तैयारी करके आया करो, उसका हम स्वागत करते हैं माननीय सभापति जी। तैयारी करके नहीं आते इसलिए जो है इधर से उधर जोर-दार करके लाना पड़ता है। नाम केवल नाम देना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आता है इसलिए नाम चलना चाहिए आप लोगों का। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो बिना तैयारी के आते हैं, अंकित नहीं किया जाए उन लोगों का।
ताकि सदन की कुछ परंपरा बने, स्वस्थ परंपरा बने। आप लोग कुछ तैयारी करके आए, तैयारी करके आते नहीं है, मन आए जो बोल दिया। कोई ऐसी चौपाल नहीं था जो आपकी मर्जी दिया लाए, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा जी। प्यारेलाल जी 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। माननीय सभापति जी, आपने 7 मिनट का समय दिया था। माननीय सभापति जी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का अलग से बजट आया है माननीय सभापति जी। इसमें मैं माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, कृषि मंत्री जी का, कि वेटनरी स्टूडेंट्स की जो एक लंबे समय से इंटर्न का भत्ता बढ़ाने की बात थी, मेडिकल स्टूडेंट के बराबर करने की बात थी, मैं उनका और उनके पूरे डिपार्टमेंट का और फाइनेंस सेक्रेटरी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका बढ़ाया। और अब जो इनका नीचे का स्टाफ है, LSA टेक्निकल भर्ती, इसको भी, इनकी भी भर्ती की जाए। और VO की RPSC में जो भर्ती अटकी पड़ी है और 671 की एक नई भर्ती भी है, इनको भी सही समय पे पूरा किया जाए। सही मायने में पशुपालन को और किसान को इस बात का फायदा होगा। माननीय सभापति जी, मेरे बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय, जिनका नाम एक किसान परिवार में जन्मे एक ऐसे महात्मा, एक साधु के नाम पे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी अलग जगाई, स्वामी केशवानंद जी के नाम पे है। अपने आप को कृषि का छात्र गौरवान्वित महसूस करता है कि उसकी डिग्री पे उनका नाम लिखा जाता है विश्वविद्यालय के साथ में। यही स्थिति महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से जो हमारा विश्वविद्यालय है, तो महाराजा गंगा सिंह जी जो गंगनहर लेके आए, उन्होंने ऐसे महान पुरुष के नाम से विश्वविद्यालय है, तो वहाँ भी छात्र पढ़ता है, गौरवान्वित महसूस करता है। इसी तरह हमारा एक वेटनरी विश्वविद्यालय है बीकानेर में, उसका नाम भी गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पे किया जाए, तो निश्चित रूप से छात्रों में, और इस बात की बहुत लंबे समय से हमारी मांग है। माननीय सभापति जी, एग्रीकल्चर कॉलेजेस की मांग मैंने देखी, हर कोई मुख्यमंत्री जी से कृषि महाविद्यालय मांग रहा है। पहले 1 यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की हुआ करती थी प्रदेश में, अब 5 यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है प्रदेश में। तो संख्या बढ़ने से कोई गुणवत्ता नहीं बढ़ती। करें श्रीमती रमीला खड़िया। माननीय सभापति जी, प्लीज 5 मिनट 7 मिनट का माननीय सभापति जी आपने कहा था। श्रीमती रमीला खड़िया 7 मिनट का माननीय सभापति जी।